पहिल्या सत्राचा किंवा पहिल्या इनिंगचा इथे खेळ सुरू आहे. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. पहली गेंद अभिषेक नाइक की और करण मडवी ने आओ देखा ना ताओ खेल दिया उसे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. छक्कों की हैट्रिक के लिए टीम के ओनर प्रणय सोपेकर इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है. एक छक्का तो यहां पे लग चुका है. अगर बैक टू बैक और 2 छक्के आते हैं तो 1000 रुपए का इनाम जीतने का सुनहरा मौका होगा करण मडवी के पास. करण मडवी ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत दी है. पहली गेंद पर इस विकेट के ऊपर छक्का लगाना इतना आसान नहीं है. इनिंग की और इस मैच की भी पहली गेंद, ओवर की भी पहली गेंद. अबू फिर से एक बार, जी हाँ, इसमें दबा स्लोवर वन गेंद और उसे कवर के ऊपर से उड़ा दिया है. डीप कवर में फील्डर तैनात है. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. अंतिम क्षणों पर उस गेंद को उन्होंने रोका. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन. पहला ओवर यहां पे प्रगति पर है. अभिषेक नाइक के हाथों में गेंद है. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है और इसी वजह से बेखौफ और बेझिझक बल्लेबाजी यहां पे हो रही है. फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 1 बाउंस 4 रन के लिए. रन यहां पे बारिश की तरह बरसते हुए करण मडवी ने काफी प्रभावित किया है आज. हम बार बार कह रहे थे कि इस विकेट के ऊपर बल्लेबाजों को रन बनाना आसान नहीं है, मगर पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे. 37 रन उन्होंने अपने टीम के लिए बनाए थे और अब यहां पे वही सिलसिला जारी है. फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन. बहुत ही शानदार ये पुल किया है और पुल इस मर्तबा सक्सेसफुल होता हुआ. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. फिर से एक बार 6 रन के लिए इस मर्तबा. रनों की संख्या तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है. 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 2 छक्के, 1 चौका और एक दोहरा रन. चारों गेंदों पर यहां पे रन जड़े हैं. यहां फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेलने पर मजबूर कर दिया और मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद थे और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी. पहली मर्तबा यहां पे बिंदी गेंद देखने को मिली है, मगर पहले ओवर में बहुत सारे रन लुटा चुके हैं. अभी भी एक गेंद आना बाकी. करण स्ट्राइकिंग गेंद पर. 23 साल का ये खिलाड़ी, जी हां, इस मर्तबा फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, मगर लोअर फुल टॉस बनाकर उसे ढकेला था ढीले हाथों के साथ और स्ट्राइक अपने हाथों में रखा है करण मडवी ने. 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 19 रन. बहुत ही बढ़िया शुरुआत अपने टीम के लिए. पीएस स्पोर्ट्स नौकार बनाम श्रीशा 11 खारिकपाड़ा, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है. दोनों टीम में हम देख सकते हैं कि ये एक से बढ़कर एक आइकॉन के रूप में खिलाड़ी है. एक तरफ अक्षय पाटिल अर्थात मोनिया और दूसरी तरफ करण मडवी एक टीम में खेल रहे हैं. उसी के साथ सागर पाटिल अर्थात पिंट्या पाटिल पिंट्या पाटिल अर्थात दिघोड़ी से बिलोंग करने वाला वो खिलाड़ी, ये भी आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं. अबू भी आइकॉन के रूप में खेल रहे थे और अब यहां पे दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे दावत दी है. साहिल खांबे, ये भी आइकॉन के रूप में दिघोड़ी से बिलोंग करने वाला और एक शानदार खिलाड़ी. अब 30 गज का दायरा हट चुका है. 4 ओवर का ये मैच और 4 ओवर के मैच में देखिए डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग. जी हाँ, इसमें तब ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी करण मडवी की, मगर इसमें दबा पूरी तरीके से चक गए. साहिल ने अच्छी शुरुआत की है बिंदी गेंद के साथ. यहां पे शुरुआत इसमें दबा करण मडवी ने अपने घुटने को जमीन से टिकाकर उस गेंद को स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में खेलने का इरादा कर लिया था.
मगर साहिल ने परख लिया। साहिल ने कुछ चेंजेस यहाँ पे अपने गेंदबाजी में की है। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकालने का प्रयास उनका, और लगातार यहाँ पे कामयाब होता हुआ बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी आ चुकी है साहिल के जरिए से। जी हाँ, इसमें डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शानदार यहाँ पे ये शॉट, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। फुटवर्क का इस्तेमाल किया। देखा करण मडवी ने कि खड़े खड़े खेलकर यहाँ पे शॉट तो बनने वाला नहीं है, बल्कि गेंद हवा में जा सकती है। और मोनिया ने शायद कुछ कान मंत्र भी दिया था, उनके नजदीक जाकर उन्हें कुछ पढ़ाया, उन्हें समझाया, और उसी के तहत 2 स्टेप वो आगे आए और बहुत ही शानदार तरीके से ओवर पिच बनाकर, जी हाँ, इस मतबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास कर रहे थे, रिवर्स स्वीप बनाने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 1 छक्का इस ओवर में जरूर आया है, मगर साहिल की यहाँ पे तारीफ बनती है। 3 गेंदें अब तक उन्होंने बिंदी की है, कुल मिला के 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, और इस ओवर में मात्र 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं। साहिल राइट आर्म राउंड द विकेट। जी हाँ, इसमें हवा में गेंद जरूर है, मगर किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार गेंद दर्शक दीर्घा में, 6 रन के लिए। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार हाई जंप लगाती हुई 31 रन, और सारे के सारे रन करण मडवी के बल्ले से आए हैं। ना ही यहाँ पे वाइड के रूप में, ना ही बाई के रूप में, और ना ही किसी बल्लेबाज के रूप में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। पहले मैच में 37 रन और यहाँ पे 31 पर खेल रहे हैं। जी हाँ, इसमें ओवर पिच बनाकर ऑन ड्राइव में तब्दील करना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले के किनारे पे लगी है, और इसी वजह से शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। फिर से एक बार अंतिम गेंद के ऊपर 1 रन यहाँ पे लिया, और स्ट्राइक अपने हाथों में रखा है करण मडवी ने। और शायद अक्षय भी यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक करण के हाथों में रहे, क्योंकि हवा का फ्लो हम देख सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की दिशा में यह हवा बह रही है, और इसी वजह से बाएं हाथ के बल्लेबाज को एडवांटेज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज को यहाँ पे मदद मिलेगी इस हवा की, यही सोच होगी। और ये सोच होनी चाहिए, अलग अलग जो सिचुएशन होते हैं उसे रीड करना, और उसी के तहत अपने बल्लेबाजी को उस सिचुएशन के तहत ढालना, ये भी एक अच्छे क्रिकेटर की पहचान होती है। नए गेंदबाज आए हैं, सुहास तड़े। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से ओवर पिच गेंद, तीर की तरह ये सीधा छक्का। गेंद जब बल्ले से टकराती है तो एक मध्यम सा, एक स्वीट सा जो आवाज आता है, उससे ही पता चलता है कि ये गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई है, और गेंद सीमा रेखा के पार जाएगी। और गेंद और बल्ले का जब मिलाप होता है, मुलाकात होती है, तो जो एक एहसास होता है बल्लेबाजों के हाथों को, उसके दिल को एक सुकून जो मिलता है, उस सुकून की क्या बात करें। ये निमिष जरूर जानते होंगे, क्योंकि निमिष भी एक अच्छे बल्लेबाज है, हमारे गुण लेखक निमिष राउत। जी हाँ, फिर से एक बार ये देखिए किस तरह से अनोखे अंदाज में, हालांकि ये थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, मगर बहुत लेट खेला था उस गेंद को, स्क्वायर लेग की दिशा में। फिर से एक बार मिलेंगे 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, 44 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या इस प्रतियोगिता का आधा शतक करण मडवी यहां पे मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे? मात्र 6 रन दूर है अपने आधे शतक से करण मडवी स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, बॉडी से दूर रखने की कोशिश, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये सोच तो अच्छी थी, मगर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और इसी वजह से ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर भटके और वाइड करार दिया अंपायर जी ने। पहला रन शायद ये एक्स्ट्रा के रूप में, अतिरिक्त के रूप में, एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, और रनों की संख्या में इजाफा। 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये लीजिए आधा शतक मुकम्मल। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद खेला है, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। ये आधा शतक मुकम्मल। करण मडवी, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। ये आधा शतक आपके लिए। मात्र 15 गेंदों का सामना किया है करण ने,
और दे दनादन धूम धड़ाका, गोलंदाजाच्या मनात भरवतोय थरथराट। इस तरह से ये बल्लेबाजी फिर से एक बार, यहाँ पे अच्छा शॉट तो है मगर एक ही रन मिलेगा। पिंड्या पाटिल अर्थात सागर पाटिल उस गेंद तक पहुंचे मिड विकेट से और पहली मर्तबा हम देख सकते हैं स्ट्राइकिंग एंड पर मौका मिलता हुआ बल्लेबाज मोनिया को। पहली मर्तबा हम देख सकते हैं मोनिया सामना करेंगे सुहास थड़े का, राइट आर्म ओवर द विकेट सुहास थड़े। जी हाँ, इसमें दबा अच्छी गेंद थी और अच्छा स्ट्रोक था, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन के लिए। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद एक और, जी हाँ, एक गेंद अभी भी बाकी है। इस ओवर के बाद एक ओवर आना बाकी है, यानी 7 गेंदों का खेल शेष। 7 गेंदों में और कितने रन बनेंगे, यहाँ पे बल्लेबाजों को रोकना होगा, बल्लेबाजों के ऊपर रोक लगानी ही पड़ेगी आपको, वरना ये मैच आपसे बहुत दूर चली जाएगी। जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे स्वीप करने की कोशिश में चूक गए, अपने बल्ले को तिरछा किया था मगर गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही और लेग स्टंप उखाड़ के लेके गई और ये 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है। करण मडवी के बल्ले से 5 छक्के हमें देखने को मिले, उसी के साथ 6 छक्के और 1 चौका, 6 छक्के और 1 चौका, यानी तकरीबन बाउंड्रीज के जरिए से उन्होंने तकरीबन 40 रन बनाए हैं। 7 छक्के हैं, 7 छक्के और 1 चौका, यानी कुल मिला के उन्होंने 51 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। 16 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 17 गेंदे और 51 रन। बहुत ही बढ़िया पारी, शानदार पारी खेली है अपने टीम के लिए। तकरीबन 300 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है और एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी बीच नए बल्लेबाज अक्षय म्हात्रे अर्थात अबू, अक्षय म्हात्रे और अक्षय पाटिल, अबू और मोनिया, आहा चकमा दिया है, फंसाया है, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सामने से गेंद को घुमाने में कामयाब रहे। उस गेंद में घुमाव भी था, उसी के साथ बाउंस भी था और इसी वजह से बल्लेबाज पूरी तरीके से लटक गए। लटका दिया था मोनिया को वहां पे पहली गेंद में गेंदबाज आदेश हालांकि अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहां से रनों को रोकना है, बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाना है। जी हाँ, इसमें दबा मगर अपने लाइन एंड लेन से भटके आदेश और अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और रनों की संख्या हो चुकी है 54 रन, 54 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4 ओवर का ये मुकाबला पीएस स्पोर्ट्स नौखार पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीशा 11 खारीकपाड़ा के सामने। जी हाँ, हवा में खेला है जरूर मगर क्या ये बाउंड्री क्लियर कर पाएंगे? जी हाँ, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, वहां पे फील्डर तैनात है साहिल खांबे, मगर साहिल के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। पहला छक्का अक्षय के बल्ले से और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट यहां पे खोया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने करण मडवी का। जी हाँ, फिर से एक बार उसी तरह से खेला हुआ ये स्ट्रोक मगर इस मरतबा पकड़े जाएंगे लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत ही बढ़िया कैच साहिल खांबे द्वारा और इसी के साथ अक्षय बैक टू द पैवेलियन। ये दूसरा झटका लगता हुआ पीएस स्पोर्ट्स को, पीएस स्पोर्ट्स नौखार। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है मगर फिर भी मैं आदेश की यहां पे तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि एक बड़े बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया है। एक छक्का जरूर उनको जड़ा था मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर उसी रीजन में उसी जगह पर आउट करने में कामयाब रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं सुमित भगत नौखार की जानिब से। पीएस स्पोर्ट्स नौखार, प्रणय सोपेकर स्पोर्ट्स इनकी शॉप है। वावे के
नाके पे चौक पर, और प्रणय सोपेकर उनका नाम, उसी नाम से ये शॉप, उसी नाम से ये टीम यहाँ पे खेल रही है, और यही नाम है जिन्होंने टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया है, प्रणय सोपेकर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जड़ में डाल दिया था। दो टांगों के बीच वाली गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेला है जरूर, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ 61 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया ये मैदान है, बहुत ही खूबसूरत मैदान बनाया गया है। लगातार 4 साल से इस मैदान के ऊपर मेहनत जारी है। तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए इस मैदान के लिए खर्च किए हैं ग्रामस्थ मंडल बेलोशी ने। सारे गांव वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये आपकी सोच और उसी के साथ आपकी यूनिटी, आपकी एकता, और इसी वजह से इतने बड़े बड़े और अच्छे काम हो सकते हैं। ऐसे ही एकता बनाए रखे, और बहुत सारे काम आपके ज़रिए से हो सकते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं, कौन सा आदर्श छोड़ने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। अब अंतिम एक गेंद इस ओवर की आना बाकी। आदेश ने सही मायनों में बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है, वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, मगर अंपायर जी नाराज, अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 62 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो रन नहीं आ रहे हैं, विकेट गेंदबाजों को सहायता करने वाली है, मगर सुहास सड़े का ओवर महंगा। और जी हाँ, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, गेंद फलक में और जान हलक में। सागर पाटिल कहाँ छोड़ने वाले थे। एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है सागर पाटिल, और देखते देखते अब यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति। 62 रन स्कोर कार्ड पर लगने के बाद 63 रनों की जरूरत जीतने के लिए, यानी हर ओवर में तकरीबन 16 के औसत से रन बनाने होंगे। हर मैच में अगर 16 रन, हर ओवर में अगर 16 रन बनाते हो तो ये मैच जीता जा सकता है। और सागर पाटिल में वो दमखम जरूर है कि ये हर ओवर में 16 रन बना सकते हैं।
हॅलो, धन्यवाद यासिन सर. पाहूया पुन्हा एकदा 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 63 धावांची गरज असताना सागर आणि अभिषेक ही जोडी ग्राउंड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सागर पाटील उर्फ पिंट्या आणि अभिषेक उर्फ अबू ही जोडी आपल्याला ग्राउंड मध्ये पाहताना दिसतोय. तर मयूर वाघमारे गोलंदाजी मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळेल. पाहूया 24 चेंडू आणि 63 धावांची गरज असताना पॉवर प्लेचं षटक मित्रांनो, ज्याच्यामध्ये 15 ते 20 धावा कशा येतील याच्यावर मात्र या दोन फलंदाजांना भर द्यावा लागेल. कारण आपल्याला 63 धावांच्या टार्गेट पर्यंत पोहोचायचं असेल मित्रांनो, तर पॉवर प्लेचं षटक खूप महत्वाचं असेल. कारण ज्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त धावा येऊ शकतात असं षटक मित्रांनो टाकेल तो म्हणजेच मयूर वाघमारे. पाहूया आणि त्याच्या अगेन्स्ट फलंदाजी करेल तो म्हणजेच सागर पाटील उर्फ पिंट्या आणि अभिषेक उर्फ अबू. पाहूया ही जोडी नक्कीच इम्पॉर्टंट असेल खारीकपाडा या संघासाठी. कारण 63 धावांचं टार्गेट पार करायचं असेल तर ही जोडी मात्र 3 ओव्हर पर्यंत खेळणं तरी गरजेचं असेल. पाहूया परंतु मयूर वाघमारे ऑन मार्क. षटकातील पहिलाच चेंडू सागर पाटील याच्यासाठी. इथे मात्र पहिला आज तेज तर्रार चेंडू आणि बाकीचं काम यष्टीरक्षक मोन्या चौक पार पडतोय आपल्या संघासाठी. आणि पहिला चेंडू निर्धाव येईल मयूर वाघमारेच्या माध्यमातून. एक तेज तर्रार चेंडू. पुन्हा एकदा मयूर वाघमारे राईट आर्म राऊंड विकेट मारा. षटकातील पुढील चेंडू आणि इथे मात्र स्लोवर वर आणि या चेंडूवर काय घडलं तर फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन. आणि इथे मात्र एक अविश्वसनीय झेल पाहायला मिळाला मित्रांनो अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून, मोहण्याच्या माध्यमातून. आणि इथे मात्र पहिला हादरा 0 धावसंख्येवर बसला तो म्हणजेच श्रीशा 11 खारीकपाडा या संघाला. नवीन फलंदाज साहिल खांबे ऑन स्ट्राइक पाहायला मिळेल आपल्याला. पिंट्याने थोडंसं नाराज केलं मित्रांनो. कारण मित्रांनो प्रेशर जरूर होता. 63 धावांचा डोंगर आपल्या समोर असेल तर नक्कीच मित्रांनो इथे मात्र पॉवर प्लेच्या षटकात हल्लाबोल हा आपल्याला करावाच लागेल. आणि त्याच्याच नादात मात्र सागर पाटील आपली महत्वपूर्ण विकेट टाकतोय. 0 धावसंख्येवर पहिला हादरा बसतोय खारीकपाडा या संघाला. परंतु प्रयत्न मात्र पुरेपूर करावे लागतील की म्हणजेच खारीकपाडा या संघाला. कारण 24 चेंडू आणि 63 धावा. आणि त्याच्यामध्ये जर मित्रांनो गोलंदाजीचा विचार केला तर मित्रांनो मयूर वाघमारे असेल, मोने असेल, त्याच्यानंतर प्रसन्न पाटील असेल, हे चांगली गोलंदाजी मित्रांनो PS स्पोर्ट नवखार या संघामध्ये आहे. पाहूया षटकातील पुढील चेंडू साहिल याच्यासाठी. आणि इथे मात्र आणखीन एक तेज तर्रार चेंडू. नक्कीच मयूर वाघमारे आपण एवढ्या लांबवरून इथे का आलोत याचं एक उदाहरण दाखवतोय मित्रांनो. बॅक टू बॅकचा तिसरा चेंडू निर्धाव फेकण्यात यशस्वी होतोय तो म्हणजेच मयूर. आणि आज मात्र त्यांचा स्पॉन्सर सुद्धा खूप खुश असेल कारण त्यांच्या टीमचं प्रदर्शन अप्रतिम प्रदर्शन आपल्या होम ग्राउंडवर पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा मयूर. पाहूया षटकातील पुढील चेंडू आणि इथे मात्र स्लोवर वनचा अप्रतिम वापर मयूरच्या माध्यमातून. आणखी एक मित्रांनो निर्धाव चेंडू मयूरच्या माध्यमातून. पाहूया या मित्रांनो या स्पर्धेमधलं पहिलं निर्धाव षटक येणार का. पाहूया अजूनपर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ झाला ज्याच्यामध्ये एक फलंदाज बाद झालाय आणि एकही धाव अजूनपर्यंत खर्च झालेली नाही. पाहूया उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी. इथे मात्र स्लोवर वन त्याला लॉंग ऑनच्या वरून उडवलंय 4 धावांसाठी दर्जेदार चौकार. आणि नक्कीच इथे 4 धावांनी मित्रांनो आपलं स्वतःचं आणि संघाचं खातं उघडेल तो म्हणजेच साहिल खांबे. आणि 4 धावेने आपल्या डावाचा श्री गणेशा होतोय तो म्हणजेच खारीकपाडा संघाचा. पाहूया 5 चेंडूंचा खेळ झालाय. धावफलकावर धावा आहेत त्या म्हणजेच 1 बाद 4. आणि पाहूया आता पॉवर प्लेच्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू घेऊन मयूर वाघमारे. इथे तेज तर्रार चेंडू आणि इथे मात्र या षटकाची सांगता होईल. इथे पहिलं षटक संपेल मित्रांनो. पॉवर प्लेचं षटक होतं ज्याच्यामध्ये 4 धावा खर्च झाल्या आणि खरोखर अप्रतिम षटक मित्रांनो मयूरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं ज्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च झाल्या. 63 धावांचं टार्गेट होतं ज्याच्यामध्ये मित्रांनो 4 धावा खर्च झाल्या. आता मात्र येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 59 धावांची गरज असेल ती म्हणजेच श्रीशा 11 खारीकपाडा या संघाला जिंकण्यासाठी. प्रसन्न पाटील. पाहूया आणखीन एक मोठं नाव मित्रांनो PS स्पोर्ट नवखार संघातून खेळताना दिसेल मित्रांनो. हा सुद्धा एक तेज तर्रार गोलंदाज मित्रांनो. अगदी
खूप कमी वयात मित्रांनो व्यवसाय क्रिकेट खेळायला ज्याने सुरुवात केली असं प्रसन्न पाटील आणखीन एक दर्जेदार नाव आपल्याला पाहायला मिळेल. पाहूया ऑन स्ट्राईक आपण अभिषेकला बघतोय, तर नॉन स्ट्राईकवर साहिल खांबे आणि गोलंदाजा विचार केला तर मित्रांनो प्रसन्न पाटील एक तेज तर्रार गोलंदाज. पाहूया येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 59 धावांची गरज असताना प्रसन्न ऑन मार्क. तेज तर्रार चेंडू परंतु ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर, पंच थोडेसे नाराज आणि इथे मात्र स्क्वेअर चेंडू पहिलाच प्रसन्नच्या माध्यमातून, परंतु चेंडूची गती मात्र अप्रतिम गती आपल्याला पाहायला मिळते प्रसन्नच्या माध्यमातून. पाहूया उर्वरित 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 58 धावांची गरज असेल. इथे मात्र जोरकस फटका, चेंडू फसला क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली, आणखीन एक फलंदाज बाद. अभिषेक नाईक बॅक टू द पॅव्हलियन. अबूच्या स्वरूपात आणखीन एक हादरा बसतोय श्रीशा 11 खारीकपाडा या संघाला. हॅलो, नवीन फलंदाज सुहास थले. मित्रांनो ग्रामीण ब्रँड पाहायला मिळतोय. नक्कीच सुहास थले याच्या नावावर यंदाच्या मोसमातील सर्वात जास्त मित्रांनो मॅन ऑफ द सिरीजच्या ट्रॉफीज असतील असा सुहास थले ऑन मार्क. इथे मात्र तेज तर्रार चेंडू, जोरकस अपील प्रसन्नाच्या माध्यमातून, परंतु जोपर्यंत सुहासची बॅट येईल तोपर्यंत बॉल त्याच्या पायाला स्पर्श केला होता मित्रांनो. इथे मात्र प्रसन्ना एक जबरदस्त गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. तेज तर्रार चेंडू आणि इथे मात्र आणखीन एक फलंदाज बाद आणि बॅक टू बॅकचा आणखीन एक फलंदाज बाद आणि दुसरी कॅच पकडण्यात यशस्वी होतोय तो म्हणजेच मोन्या. पाहूया आता मात्र खारीकपाडा हा संघ पूर्णपणे अडचणीत सापडलेला दिसतोय. इथे मात्र आपले आयकॉन बाद झाल्यानंतर सुहास थले सारखा फलंदाज बाद होतोय आणि आता मात्र टीम ओनर मला वाटते सागर ओले ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल. नक्कीच आणि जे फलंदाज बाद झालेत मित्रांनो ते तिन्हीच्या तिन्ही फलंदाज 0 या धावसंख्येवर बाद झालेत. एकही धाव काढले नाही. फक्त मित्रांनो एक मला वाटते साहिल खांबेच्या बॅट मधून आपल्याला एक चौकार पाहायला मिळाला आणि जे तिन्ही फलंदाज बाद झाले त्यांनी आपलं खातं सुद्धा खोललं नाही. तिन्ही फलंदाज 0 या धावसंख्येवर बाद झाले. पाहूया नवीन फलंदाज सागर उले. श्रीशा 11 खारीकपाडा संघाचे ओनर आहेत मित्रांनो सागर उले. त्यांच्या माध्यमातून मित्रांनो हा संघ भरला गेला आणि आज त्यांना स्वतः फलंदाजीसाठी संधी मिळाली. पाहूया सागर ओले कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. तेज तर्रार चेंडू आणखीन एक, परंतु लेग स्टंपच्या बाहेर. नक्कीच स्क्वेअर चेंडू असेल. प्रसन्न मात्र आपला क्लास दाखवतोय. एक तेज तर्रार चेंडू आणि इथे मात्र स्क्वेअर धावसंख्येत 1 ने भर पडेल. धाव फलकावर धावा लागतील 6 धावा. लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 बाद 6. आणखीन एक तेज तर्रार चेंडू. खरोखर प्रसन्न मात्र इकडे आपला वेग दाखवतोय आणि पूर्णपणे धावसंख्येला लगाम लावण्याचं काम केले ते म्हणजेच प्रसन्न आणि मयूर वाघमारे या जोडीने. धावसंख्या पूर्णपणे थांबलेले. धावफलकावर धावा आहेत त्या म्हणजे 6. 3 बाद 6. जर 63 धावांचं टार्गेट आपल्याला पार करायचं असेल तर इथे प्रत्येक चेंडूवर मोठी धाव येणं गरजेचं असेल. परंतु इथे मात्र पूर्णपणे वरचढ ठरतोय तो म्हणजे पी स्पोर्ट नौकारा संघ. आणखीन एक संधी, परंतु पाहूया या चेंडूवर पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. या षटकातील अजून सुद्धा एका चेंडूचा खेळ येणं बाकी. धाव फलकावर धावा स्थिर त्या म्हणजे 3 बाद 6 धावा. आणि इथे मात्र शेवटच्या चेंडूवर कोणती धाव घेतली नाही कारण साहिल खांबेने स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवलेले आहे. पाहूया उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. धाव फलकावर 6 धावा आहेत म्हणजे येणारे 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 57 धावांची गरज असेल ती म्हणजेच श्रीशा 11 खारीकपाडा या संघाला जिंकण्यासाठी.
पाहूया 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावर 6 धावा आहेत. 3 बाद 6. नवीन गोलंदाज तेजस पाटील. पाहूया 12 चेंडू आणि 57 धावांची गरज असताना तेजस पाटील. खरोखर इथे सामना मात्र एकतर्फी पाहायला मिळतोय, परंतु मित्रांनो जोपर्यंत साहिल खांबे आहे तोपर्यंत प्रेक्षकांचं मनोरंजन मात्र नक्की केलं जाईल. कारण 12 चेंडू आणि 57 धावा एक कठीण सामना जरूर आहे, परंतु इथे मात्र साहिल खांबेला मात्र आपला वैयक्तिक खेळ दाखवण्याची संधी चांगली आली आहे. आणि पाहूया साहिल खांबे या संधीचं सोडणं कशा प्रकारे करते. 12 चेंडूपैकी जवळजवळ 10 चेंडू आपल्याला कसे खेळता येतील याचा प्रयत्न मात्र साहिल खांबेला करावा लागेल. षटकातील पुढील चेंडू, पहिला चेंडू आणि इथे मात्र साहिल खांबे आपला क्लास दाखवतोय आणि पहिल्या चेंडूवर साहिल खांबे ब्रँडेड षटकार. आणि या 6 धावांनी धावसंख्येवर धावफलकावर धावा येतील त्या म्हणजेच 12 धावा. मी अगोदर म्हटलं होतं की साहिल खांबेला आपला वैयक्तिक खेळ दाखवण्याची चांगली संधी आणि इथे मात्र पहिल्याच चेंडूवर 6 धावा जमा करतोय साहिल आपल्या संघासाठी. पाहूया गोलंदाज तेजस पाटील पहिल्याच चेंडूवर 6 धावा खर्च करतोय. पाहूया पुन्हा एकदा तेजस ऑन मार्क. षटकातील पुढील चेंडू आणि इथे मात्र स्लोवर वनचा जबरदस्त वापर. साहिल खांबे स्वतःवर नाराज, कारण मित्रांनो एक संधी जरूर होती परंतु संधीचं सोडणं करता आलं नाही. आणि इथे मात्र तेजस चांगलं कमबॅक करतोय आपल्या संघासाठी. पहिल्या चेंडूवर षटकार जरूर खाल्ला होता परंतु तदनंतर चांगलं कमबॅक तेजसच्या माध्यमातून. इथे मात्र हाफ ट्रॅकर चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर. पंचांचा स्क्वेअर चेंडूचा इशारा येईल. धावसंख्येत आणखी 1 धावेने भर पडेल. धावफलकावर धावा लागतील त्या म्हणजेच 13 धावा. तसेच श्री संतोषजी गायकर यांच्या माध्यमातून मंडळासाठी 500 रुपयाची बहुमूल्य देणे गेले. मंडळ त्यांचं सदस्य ऋणी आहे. आणि मित्रांनो हे 500 रुपये आम्हाला मुंबईवरून जीपे स्वरूपात आलेले आहेत. संतोषदा तुमचा पुन्हा पुन्हा आभार मानतो. जर तुम्ही लाईव्ह सामने पाहत असाल तर मित्रांनो एकदा संतोषदासाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या, कारण मित्रांनो मुंबईवरून आपल्या स्पर्धेसाठी योगदान त्यांचं आलेलं आहे. इथे मात्र जोरकस फटका साहिलच्या माध्यमातून, परंतु या चेंडूवर काय तर प्रसन्न मित्रांनो खूप लेझी क्रिकेटच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि नक्कीच एक संधी निर्माण होती. नंतर विचार केला प्रसन्नाने की हा चौकार अडेल की काय, परंतु अशा स्वरूपात चौकार सुद्धा अडला नाही आणि मित्रांनो झेल सुद्धा आला नाही. आणखीन एक जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न पाहूया. या चेंडूवर काय घडणार तर एकच धाव येईल मित्रांनो साहिल खांबे याच्यासाठी आणि या एका धावेने धावफलकावर धावा लागतील 18 धावा. आणि पाहूया या षटकातील अजून सुद्धा एक चेंडूचा खेळ येणं बाकी आहे. ऑन स्ट्राइक सागर उले बघतोय आपण. पाहूया इथे मात्र जोरकस फटका सागरच्या बॅट मधून, परंतु करण मडवी आहे तिथे कोणतीही चुकी होणार नाहीत. सागर उले बॅक टू द पॅव्हेलियन. आणि पाहूया आणखीन एक हादरा बसतोय सागरच्या स्वरूपात श्रीशा 11 खारेकपाडा या संघाला. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज अल्पेश राऊत आणि जो चौथा फलंदाज बाद झाला तो सुद्धा 0 या धावसंख्येवर बाद झालेला. मित्रांनो जे 4 फलंदाज बाद झाले त्यांनी एकही धाव काढली नाही. आणि मित्रांनो साहिल खांबे याच्या बॅट मधून ज्या धावा आहेत त्या सर्वच्या सर्व साहिलच्या बॅट मधून आलेल्या आहेत. पाहूया आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. साहिल खांबे बॅक टू द पॅव्हेलियन. आणि इथे मात्र नवीन गोलंदाज अबू आपल्याला पाहायला मिळतो. मित्रांनो मोन्यासारखा गोलंदाज आहे, परंतु इथे भरपूर धावांची गरज असताना मित्रांनो अबू आपली गोलंदाजी दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि इथे मात्र पहिल्याच चेंडूवर अबू साहिल खांबेला तंबूचा रास्ता दाखवतोय. आणि पाहूया नवीन फलंदाज सौरभ ऑन स्ट्राइक पाहायला मिळेल. येणारे 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी भरपूर धावांची गरज असेल ती म्हणजेच श्रीशा 11 खारीकपाडा या संघाला. इथे मात्र स्लोवर वन, परंतु इथे मात्र चांगला शॉट सौरभच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. लोअर फुल टॉस त्याला स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये उडवलंय 4 धावांसाठी. आणि इथे मात्र सौरभ आपलं खातं उघडतोय 4 धावांनी. या 4 धावांनी धावफलकावर धावा येतील त्या म्हणजेच 22. लॉस ऑफ 4 विकेट 5 विकेट लॉस ऑफ 5 विकेट. पाहूया
5-22 आणि इथे मात्र सौरभ आपला क्लास दाखवतोय. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा जमा करतोय. पुन्हा एकदा अबू. इथं आणखीन एक फुलर लेनचा चेंडू, त्याला मित्रांनो कव्हर क्षेत्रात पाठवले, परंतु इथे मात्र एकच धाव खर्च होईल. आणि आता मात्र ऑन स्ट्राईक आपण बघणार आहोत अल्पेश राऊत उर्फ अपू. आणि इथे मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडू अबूच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पाहूया शेवटच्या षटकातील शेवटचे 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आणि भरपूर धावांची गरज. धावसंख्येवर धावाला आहेत त्या म्हणजे 23 धावा. आणि इथे मात्र रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न अल्पेशच्या माध्यमातून, परंतु या चेंडूवर काय येणार. तर एकच धाव. पाहूया आता मात्र औपचारिकता मित्रांनो, एक चेंडू या इनिंग मधील बाकी आणि जिंकण्यासाठी भरपूर धावांची गरज असेल, ती म्हणजेच खारीकपाड्या संघाला. पाहूया अबू या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू औपचारिकरित्या म्हणावं लागेल, कारण एक चेंडू आणि भरपूर धावांची गरज. आणि इथे मात्र तेज तर्रा टाकण्याचा प्रयत्न स्क्वेअर चेंडू अबूच्या माध्यमातून. धावफलकावर धावा लागल्या 24 धावा, 25 धावा. आणि इथे मात्र PS स्पोर्ट्स नवकार हा सामना जिंकतोय. लगेच नवकार संघाचा कर्णधार यायचा आहे नाणेफेकीसाठी आणि त्याच्यानंतर श्रीधर भोपी पुरस्कृत कुलस्वामिनी बेलोशी या 2 संघादरम्यानची मित्रांनो क्वालिफायची लढत असेल. जो संघ हा सामना जिंकेल तो बक्षीसपात्र फेरीत नक्कीच जाईल. आणि पुन्हा एकदा मी घेऊन जातो आपला सर्वांचा लाडका आवाज यासिन मर्चंट सर यांच्याकडे. ओव्हर टू यासिन सर.